इजराइल की विशाल सैन्य शक्ति का मुकाबला करने की कोशिश करना वास्तव में एक असंभव काम है और इजराइल पर हमला करने, खास तौर पर उस पर रॉकेट दागने के लिए बड़ी मात्रा में आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सा देश हमास को इतना समर्थन दे रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि साल 2020 तक गाजा रहने लायक तक नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गाजा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था नाम की है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, बिजली पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, फिर भी इस इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 80% आबादी जिंदा रहने और बुनियादी सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर इजराइल के साथ ये संघर्ष कैसे मुमकिन हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उसे कौन से देश का समर्थन मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञों के अनुसार सुन्नी मुसलमानों का समूह होने के बावजूद हमास को अरब देश ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हमास के दो स्पष्ट सहयोगी हैं, कतर और तुर्की। दोनों ने हमास को अपना सार्वजनिक समर्थन और करोड़ों डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। कतर हमास का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थक और विदेशी सहयोगी है। कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी साल 2012 में हमास सरकार का दौरा करने वाले पहले राज्य के नेता थे। इस साल कतर ने गाजा को दी जाने वाली मदद को 360 मिलियन डॉलर कर दिया था। हमास को तुर्की का भी समर्थन प्राप्त है। हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले शुरू करने से ठीक पहले बातचीत में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने अपने नेता इस्माइल हनीयेह के लिए राजनीतिक समर्थन व्यक्त किया था। हमास को अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। इसीलिए सीधा उसे वित्तीय और मानवीय मदद देने के बजाय ज्यादातर देश UNRWA के जरिए गाजा तक मदद पहुंचाते हैं। खाद्य राहत, चिकित्सा संबंधी सामग्री गाजा में पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक कॉरिडोर बना रखा है। गाजा 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। एक बहुत छोटी सी सीमा मिस्र से भी मिलती है। साल 2000 में हुए दूसरे विद्रोह के बाद गाजा के आयात निर्यात में भारी कमी आई है। इस सब के बीच गाजा में टनल इकोनॉमी फल फूल रही है। गाजा में मिस्र से गैर कानूनी तरीके से सामान लाने के लिए सैकड़ों हजारों टनल बनाई गई है। ये टनल हमास के नियंत्रण में है। हालांकि अमेरिका इजराइल का साथी है, फिर भी वो लाखों करोड़ों डॉलर की मदद फिलिस्तीन भेजता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस वित्तीय मदद में कमी कर दी गई थी, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन 235 मिलियन डॉलर की मदद देने को तैयार है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये तमाम रॉकेट्स जो गाजा ने इजराइल पे दागे, ये आते कहां से हैं। कई सालों तक हमास ईरान द्वारा सप्लाई किए गए रॉकेटों पर निर्भर हुआ करता था। मिडिल ईस्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ फैबियन हिंच ने एक मीडिया संस्थान को बताया था कि गाजा स्थित विभिन्न समूहों ने अपने रॉकेट शस्त्रागार का विस्तार किया है। इजरायली मीडिया का मानना है कि उसके पास हजारों मिसाइलें मौजूद है। इस हफ्ते द जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि हमास के शस्त्रागार में 5000 से 6000 रॉकेट होने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह जो हमास के साथ सहयोग में काम करता है, उसने 8000 और रॉकेट जमा किए हुए हैं। हिंज ने कहा है कि सूडान और फिर मिस्र के रास्ते गाजा में ईरानी रॉकेटों की तस्करी की जाती है। साल 2019 में सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर के सत्ता से बेदखल होने के बाद ये और मुश्किल हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बाहरी सहायता से हमास अब अपने अधिकांश रॉकेट तटीय एन्क्लेव के भीतर भी बनाना शुरू हो गया है।